गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। क्योंकि पता है ना सर कि आज का जो मेरा क्लास होने वाला है ना सर, वो बड़ा ही बेजोड़ क्लास होने वाला है। क्योंकि आज की क्लास में आप नंबर में क्लियर करने वाला हूं सर। क्योंकि आपके एग्जाम में प्रत्येक साल आता है, चाहे रूट अंडर 5 का है, चाहे रूट अंडर 3 का है, चाहे रूट अंडर 7 का है सर। इसको सिद्ध करने के लिए आपको प्रत्येक साल आता है आपके एग्जाम में कि हमारा सिद्ध करिए कि रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करिए कि रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या, सिद्ध करिए कि रूट अंडर 7 एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहले वाला क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था सर कि आपका सिद्ध करिए 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या सर। वो आपको ये दो टाइप में से एक टाइप कंफर्म रूप से रहेगा सर। तो अगर आप इसका पिछले क्लास नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, यहां से जाकर के देख सकते हैं सर। लेकिन मैं कहता हूं ना सर कि आज के बाद ना आप इससे खेलोगे। क्या करोगे सर? खेलोगे, चुटकियों में खेलोगे। तो आते हैं सर, मैं आपको अपनी मंजिल की तरफ लेकर के आता हूं। सबसे पहली बात है ना सर कि मैं आपको एगो पहले प्रूफ करता हूं, इसके बाद मैं आपको दूसरा प्रूफ करूंगा, ठीक ना। क्योंकि जब मैं आपको एगो प्रूफ कर दूंगा ना तो आप कहेगा सर कि आप छोड़ दीजिए, दूसरा हम खुद प्रूफ कर लेंगे। क्योंकि इतना आसान तरीका से हम डालिए देंगे आपका खोपड़ी में कि आना। देखिए कह रहा है ना कि सिद्ध कीजिए कि रूट अंडर 5 क्या सर एक अपरिमेय संख्या। क्या करना है? सिद्ध करना है कि रूट अंडर 5 क्या एक अपरिमेय संख्या सर। इससे पहले कि जो भी लोग चैनल पर अभी नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और दोस्तों को शेयर कर देना सर। क्योंकि कहा ही जाता है कि बेहतर शिक्षा की बात करें या बेहतर रिजल्ट की बात करें सर, हाँ आना तो पूरे यूट्यूब की दुनिया में मात्र एक विकल्प है रे भाई, आना। कहता है सिद्ध कीजिए कि रूट अंडर 5 क्या सर एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, सबसे पहले जब हमको सिद्ध करना है कि रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जैसे मैं कहूँगा ना, मैं कहूँगा कि ये मेरी, हम जैसे कहूँगा कि ये पी मेरी बीवी नहीं है, ये पी मेरी बीवी नहीं है। लोग कह रहा है कि पी ये तुम्हारा बीवी है, ये नहीं। हम कहेंगे कि वो मेरी बीवी है। और कह रहा है लोग कि तुम्हारा बीवी है, ये नहीं। इसके लिए हम लोग क्या दिखाएंगे? तो मड़वा पर जो हम लोग जयमाला किए थे वो फोटो दिखाएंगे, तो सच में वही रहेगी तो कहेगा तो हाँ बीवी है। तो सबसे पहले से इसको हम सत्यापित करेंगे। तो इसी के लिए हम लोग पहले कह रहा है रूट अंडर हमारा क्या है 5 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करिए। तो इसके लिए हम लोग मानेंगे, क्या करेंगे सर? माना कि रूट अंडर 5 एक क्या सर एक परिमेय संख्या है। क्या है? ये परिमेय संख्या है ना। कौन सी संख्या है सर? एक परिमेय संख्या है। अब देखियो मैंने क्या माना कि रूट अंडर 5 क्या है तो एक परिमेय संख्या है। अच्छा, जब माने हैं कि रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या है तो रूट अंडर 5 बराबर क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या का रूल क्या है? P/Q। परिमेय संख्या किसके रूप में होता है? P/Q के रूप में होता है। तो यहां पर हम लोग को लिखना होगा P/Q, P/Q। अब देखो जैसा ही हम लोग परिमेय संख्या के बदले P/Q लिखे, लेकिन यहां पर एक क्राइटेरिया होता है सर, हाँ, जहां पे Q इज नॉट 0, जहां पे Q का वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर Q का वैल्यू 0 हो गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट। क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट। जैसे अगर P के जगह मानो 2 है और Q के जगह हम 0 कर देते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 में से 0 से डिवाइड करेंगे तो 2 को कितना बार पढ़ेंगे कि 2 आएगा? जिंदगी में कभी आएगा रे? 0 एकम 0, 0 गुने 2 0, 0 गुने 3 0, यानी 0 से अगर कभी भी किसी नंबर से अगर गुना कर देंगे तो 2 नहीं आएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट। इसलिए हम लोग यहां पर लिखेंगे जहां पर Q इज नॉट 0 और लिखना है क्या? और लिखना है जहां पे P एंड क्या? P एंड Q सह अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है सर? सह अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? सह अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या? सह अभाज्य संख्या है। जहां पे Q इज नॉट 0 और P एंड Q सह अभाज्य संख्या है। कहिएगा रे गुरुजी देख 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 ना रे बबुआ, जब कहेगा सह अभाज्य संख्या तो अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? जिसका गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ कितना हो सर? 1 हो। जिसका गुणनखंड कितना हो? जैसे 3 और 2 क्या है? सह अभाज्य संख्या है। 6 और 7 क्या है? सह अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि 3 को हम तोड़ सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं 3 एकम 1, 2 को लिख सकते हैं 2 एकम 1, ये 6 हो जाएगा सर। हमारा ये 7 है और कितना है सर? ये 5 है। अब देखो 5 और 7 को तोड़ेंगे नहीं ना, तोड़ सकते हैं। 5 को 5 एकम 5 लिखेंगे, 7 को सिर्फ 7 एकम 7 लिखेंगे। इससे ज्यादा कुछ लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। तो ये सब हमारा क्या है? सह अभाज्य संख्या है, ठीक ना।
तो आना यहाँ पे क्या होनी चाहिए, P एंड Q कैसे संख्या होनी चाहिए, सहअभाज्य संख्या। आना सर। अब थोड़ी सी गौर करना है सर कि इसको दोनों तरफ क्या कर देना है, दोनों तरफ वर्ग करने पे, है ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर अब देखो दोनों तरफ क्या कर देना, वर्ग कर देना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √5 इक्वल टू P बट्टा Q, यहाँ भी होल स्क्वायर चढ़ा दो, यहाँ भी होल स्क्वायर चढ़ा दो। आना तो अच्छा, अब देखो सर जब यहाँ पे भी हम होल स्क्वायर चढ़ाएंगे और यहाँ पे भी होल स्क्वायर चढ़ाएंगे तो ये स्क्वायर से रूट गला खोपचा में, और यहाँ पे कितना आ गया 5, यहाँ पे हो गया P स्क्वायर बट्टा नीचे कितना Q स्क्वायर। अब हो ही खेला, देखो ना कैसे हो ही खेला, देखना है ना बाबू, बाबू देखना, यहाँ पे Q स्क्वायर गुना भागा में है, नीचे जाएगा इधर गुना में हो जाएगा, क्या चीज में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो ये Q स्क्वायर यहाँ पे भागा में, इसको इधर में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बराबर ये 5 नीचे आ जाएगा, और हो जाएगा P स्क्वायर बट्टा नीचे कितना 5 हो जाएगा, P स्क्वायर बट्टा नीचे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इस पे गौर करना है, इस पे किस पे गौर करना है सर, ये इस पे गौर करना है, ठीक ना, किस पे गौर करना है, इस पे गौर करना है कि ये हमारा कितना आया है Q स्क्वायर, कितना आया है Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बट्टा कितना 5 आया है। अब यहीं से होगा खेला, हाँ देखो ना होगा, सब कुछ होगा। अरे जब जब तुझको देखूं तो, अब देखो सर यानी Q स्क्वायर बराबर कितना आया, P स्क्वायर बट्टा 5। अब तुम सोचो कि ये P स्क्वायर जो है वो 5 से क्या है सर, विभाज्य है। नीचे लिखना है, यहाँ पे नीचे लिखना है सर, यहाँ पे नीचे लिखना है कि P स्क्वायर 5 से क्या है, विभाज्य है। क्या है सर, ये विभाज्य है। अब सोचो कि ये P स्क्वायर जब वो 5 से विभाज्य है, इसका मतलब भाग लग जा रहा है। तो अब सोचो जैसे P स्क्वायर की जगह से P का वैल्यू 5 है, ठीक ना, तो ये 5 का स्क्वायर 5 से क्या है, भाग लग जा रहा है 5 का स्क्वायर में। तो अब सोचो क्या ये 5 का स्क्वायर 5 से भाग लग रहा है, तो क्या सिर्फ ये 5 से 5 में भाग नहीं लगेगा, लग जाएगा, ऐसे भी लग जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर P स्क्वायर अगर 5 से विभाज्य है तो ये P भी क्या होगा, P भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। क्या होगा सर, ये विभाज्य होगा। अब सोचो, सोचो बट नोचना मत। यानी क्या होगा सर, P स्क्वायर भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। यहां तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया कि नहीं आया। इसका बाद देखो क्या कहता है, आना थोड़ा सा इधर सर। अब देखिए थोड़ा सा आपको मानना होगा सर, ठीक ना, क्या मानिएगा सर, तो हाँ मानना जो पड़ेगा ना, कि मानिए ना कि ये जो P है ना, तो माना कि P बराबर, बस एक ही जगह आप मानना होगा, आपको फिर कहीं नहीं मानना होगा। यहाँ पर मान लीजिए थोड़ा सा, माना कि P बराबर कितना है सर, ये 5n है। अगर यहाँ बट्टा में 5 है तो यहाँ पर 5n मानिएगा, ठीक ना, n मान सकते हैं, यहाँ पर आप m मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। जहाँ n बराबर क्या है सर, तो ये n जो है ना ये पूर्णांक है। क्या है सर, ये पूर्णांक है, ठीक ना, n क्या है तो ये पूर्णांक है, ठीक ना, जहाँ n पूर्णांक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। यानी P बराबर हम लोग 5n माने हैं, तब इसको समीकरण आप लोग 1 का दीजिए। क्या का दीजिए, समीकरण 1 का दीजिए। आइएगा यहाँ पे कितना है, तो ये Q स्क्वायर है बराबर ये P का मान कितना है 5n, तो ये P के जगह कितना हो जाएगा, ये 5n हो जाएगा। तो यहाँ पे अब रखिएगा 5n, इसमें रखिएगा, किसमें, इसमें समीकरण इसमें रखिएगा। ये Q स्क्वायर बराबर कितना, P स्क्वायर बट्टा 5, तो P का वैल्यू कितना माने 5n, तो ये 5n का होल स्क्वायर बट्टा नीचे कितना है, तो ये आपका 5 है, नीचे कितना हो जाएगा 5। थोड़ी सी सर आप लोग इधर आइएगा, ठीक ना, बस अब लास्ट है, इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो सर, अब क्या करना है ना, थोड़ी सी यहाँ पे गौर करिएगा, यहाँ पे इसको तोड़िएगा सर, तो यहाँ पे जैसे इसको तोड़िएगा ना, अच्छा इसको तोड़ देते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, तो ये आपका Q का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये Q का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 25, और गुने कितना हो जाएगा, ये आपका n स्क्वायर हो जाएगा, बट्टा नीचे कितना है 5, 5 से वो 25 कटेगा 5 बार में, यानी यहाँ पे हमारा Q क्या आ जाएगा सर, तो ये आपका जो है ना वो आ जाएगा Q स्क्वायर बराबर, ये Q स्क्वायर बराबर 5n स्क्वायर, यानी 5 गुने n स्क्वायर, यानी 5 गुने n स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5 गुने n स्क्वायर, क्योंकि ये 5 से तो 25 5 बार में कट ही गया,
यहाँ पे 5 गुना में इधर आएगा भागा में, यानी क्यू स्क्वायर बट्टा 5 बराबर क्या हो जाएगा एन स्क्वायर, या स्क्वायर में है ना। अब सोचो सर यही चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं एन स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बट्टा 5, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब सोचो सर कि ये क्यू स्क्वायर जो है वो 5 से क्या है, विभाज्य है ना। अब लिखो क्यू स्क्वायर 5 से क्या है सर, ये विभाज्य है, 5 से क्या है सर, ये विभाज्य है। तो अगर क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्या पी, जिस तरह से पी स्क्वायर 5 से विभाज्य था तो पी भी 5 से विभाज्य था। अगर क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो हमारा क्यू भी 5 से क्या होगा सर, ये विभाज्य होगा, 5 से क्या होगा, ये विभाज्य होगा, ठीक ना, विभाज्य होगा, ठीक ना। अब देखो ये क्यू स्क्वायर भी क्या, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य तो क्यू भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। इसके लिए अब आपका क्या हो गया, आंसर आ गया सर। अब थोड़ा सा सोचने वाली बात है सर कि हमारा पी और क्यू में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आया, 5, यहाँ भी पी में भी 5 आया है, यहाँ भी कितना है, यहाँ क्यू में भी कितना आया, 5 आया है। तो पी और क्यू दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा, 5 होगा सर। तो नीचे लिख देना अतः, आंसर आ गया है, अतः पी और क्यू में, पी और क्यू, पी और, अरे भाई पी और क्यू, पी और कितना, क्यू में उभयनिष्ठ क्या सर, उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना सर, उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना। उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा सर, 5 होगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। इसलिए रूट अंडर 5 1, रूट अंडर 5 परिमेय, रूट अंडर 5 परिमेय संख्या नहीं है। अब सोचो सर दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, इसलिए हमारा रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या नहीं है ना। अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, अतः इसलिए रूट अंडर 5, अच्छा अब जब वो परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, इसलिए रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहां तक में किसी प्रकार की दिक्कत। अब देखो सर हमको कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा आसानी तरीका है, यहां सब में डिवाइड कर देना, बस यहां कल खाली p इक्वल टू कितना 5n मान लीजिएगा, ठीक ना, आपको कहीं पे भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा सर। अब जिस तरह से अगर हमारा रहेगा रूट अंडर 3 तो यहां पर बट्टा में 3, अब यहाँ पर मान लेंगे कितना p इक्वल टू 3n मान लेंगे। अगर रूट अंडर 7 को प्रूफ करना रहेगा तो यहाँ पर बट्टा में 7 आ जाएगा, यहाँ पे p बराबर 7n मान लेंगे। अगर रूट अंडर हमें कहेगा कितना, रूट अंडर 11 कहेगा तो यहाँ नीचे 11 होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 11n हो जाएगा सर। तो अगर इस तरीका से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपसे बनेगा नहीं बनेगा सर, अगर समझे या नहीं समझे तो यस करके कॉमेंट करना, जय हो लिख करके कॉमेंट करके हिला दो सर, क्योंकि आपका भाई आपके लिए प्यार चाहता है ना। तो इसी के साथ सर आप सभी को दिल से धन्यवाद, और आप सबका एग्जाम बेहतर जाए इसके लिए मैं कामना करता हूं सर। इसीलिए मैंने छोटी छोटी चीज़ों को भी मैंने पढ़ाने का काम कर रहा हूं सर, और मैं उम्मीद करता हूं सर कि आप सब जो आपका एग्जाम हो वो बेहतर जाए और बेहतर रिजल्ट आएगा सर, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं। थैंक यू सर, लव यू। फिर मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को प्रेस कर सर दोस्तों को शेयर कर देना, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए। थैंक यू, लव यू।